जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर अभी बहुत सारे पदों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है, जिसके अंदर आपकी एसएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल सभी फोर्सेज के अंदर वैकेंसी आएंगी, जिसके अंदर भाई किसी फोर्स के अंदर ज्यादा पोस्ट होंगी, किसी के अंदर कम पोस्ट होंगी। अभी इसके अंदर जो सबसे ज्यादा पोस्ट आती है एसएससी जीडी के अंदर इस बार आएंगी, वो सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी होंगी सीआरपीएफ की। अब सीआरपीएफ की पोस्ट सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे कट ऑफ जाती है सीआरपीएफ की लगभग सभी से कम कट ऑफ जाती है, और सीआरपीएफ को पोस्ट प्रेफरेंस से बच्चे 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे ऐसे भरते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि भाई सीआरपीएफ की जो जॉब है वो सबसे खराब जॉब है, इसकी जो कट ऑफ होती है वो भी कम जाती है, और इसके अंदर मतलब भाई हमको भर्ती नहीं होना चाहिए, हमें अदर फोर्स में बीएसएफ हो जाए, चाहे आईटीबीपी में हो जाए, चाहे सीआईएसएफ में हो जाए, एसएसएफ में हो जाए, किसी में भी हो जाए, लेकिन सीआरपीएफ हमको नहीं जाना चाहिए। तो क्या सीआरपीएफ की जो वाकई में खराब है कि भाई सबको ये क्यों लगता है कि भाई हमको सीआरपीएफ में नहीं जाना, सीआरपीएफ की कट ऑफ तो कम जाएगी? क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे, खास करके जो बच्चे पहली बार एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे, उनको नहीं पता है, तो उनके मन में संशय रहता है कि सीआरपीएफ को हम क्यों नहीं भरे, जबकि सबसे ज्यादा पॉपुलर फोर्स आप देखेंगे, आप कहीं भी जाते हैं, आप अपने गांव में देखेंगे, अगल बगल में देखेंगे, कहीं भी कोई भी चीज की ड्यूटी वगैरह कुछ आएगी सीआरपीएफ आएगी। किसी प्रकार के चुनावी ड्यूटी वगैरह में देखेंगे तो आपके नजदीक में सीआरपीएफ, किसी प्रकार के दंगे हो गए आरएफ आ जाएगी, सीआरपीएफ आ जाएगी, यानी कि हर जगह पे आपको लगभग सीआरपीएफ देखने को मिलती है। तो इसी डाउट आपका क्लियर किया जाएगा कि भाई आपको वाकई में सीआरपीएफ की ड्यूटी खराब है क्या, या सीआरपीएफ में आपको नहीं भर्ती होना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक आपका डाउट क्लियर कर दो कि देखो, फोर्स की जितनी भी जॉब होती हैं, चाहे आप बीएसएफ ले लीजिए, आईटीबीपी ले लीजिए, सीआरपीएफ ले लीजिए, एसएसबी ले लीजिए, सभी बराबर हैं। किसी के अंदर कोई 19-20 आपका फर्क हो सकता है। इन सभी में अंदर फर्क में अगर आप देखेंगे तो एक सीआईएसएफ थोड़ी सी इन सभी फोर्सेज से अलग ड्यूटी करती है, और सीआईएसएफ भी लगभग थोड़ी बहुत ड्यूटियां से मिलती जुलती करती है। बाकी फोर्सेज आप देखेंगे, हालांकि ड्यूटियों को इनका जो बंटवारा कर रखा, सबका अलग अलग कर रखा है। बीएसएफ इस बॉर्डर पे करेगी, आईटीबीपी इस बॉर्डर पे करेगी, एसएसबी इस बॉर्डर पे करेगी, सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी करेगी। लेकिन जब आंतरिक सुरक्षा की बात आती है तो लगभग सभी फोर्सेज करती है। आप देखेंगे इलेक्शन ड्यूटी में बीएसएफ भी जाती है, आईटीबीपी भी जाती है, एसएसबी भी जाती है। जहां पे कुछ प्रकार के दंगे वगैरह हो जाते हैं, वहां पे जो अगर किसी भी फोर्स का कैंप है तो वहां पे वो भी जाता है आंतरिक सुरक्षा में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीआरपीएफ अकेली किसी प्रकार की खराब ड्यूटी करती है, सीआरपीएफ सबसे खराब है। हालांकि इसके अंदर जैसे एक तो कम मेरिट जानने के लिए, फिर आपको किसी प्रकार की अनहोनी होने की सूचना जो मिलती है, उसका सबसे मेन कारण क्या होता है कि सीआरपीएफ एक हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज है। अब इसकी जो जनसंख्या मतलब बोले, आप जवानों की संख्या बोले, जो जवान नौकरी करें उनकी संख्या बोले, सबसे ज्यादा इसके अंदर है। अभी जितना ज्यादा बड़ा परिवार होगा, तो आप अगर अपने एक गांव से उदाहरण ले लें, एक गांव के अंदर एक छोटा परिवार, एक बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, बड़े परिवार में होंगे। सबसे ज्यादा शादियां होंगी, बड़े परिवार में होंगी। सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो बड़े परिवार में होंगे। सबसे ज्यादा डेथ होंगी, बड़े परिवार में होंगी। छोटे परिवार में चीजें कभी कभी हो पाएंगी। तो इसका मतलब मैंने देखिए सीआरपीएफ तो सबसे बड़ा परिवार हो गया। दूसरी बात यह है कि सीआरपीएफ की अगर आप ये बोलते हैं कट ऑफ कम जाती है, तो उसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है। और ये क्या कि भाई आपके मन में एक भावना हो जाती है कि मुझे इस पर्टिकुलर फोर्स में जाना है, इस फोर्स में जाना है, नहीं तो फोर्स के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। अगर आप देखेंगे, देखो मेरा मानना यही है कि आप एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, तो अगर आपके साथ में, आपके गांव में, आपके रिलेटिव में आपका दोस्त कोई भी सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में भर्ती हो रहे हैं, 3-4 अगर आपको मिल जाते हैं, तो आप सभी से कंपेयर करना, उनसे बातें करके देखना आप कि सीआरपीएफ वाले से, बीएसएफ वाले से और आईटीबीपी वाले से। और जब उनकी ड्यूटियां और उनका जो डेली रूटीन आपको पता चलेगी, तब आपको समझ पाएंगे कि भी कौन सी फोर्सेज अच्छी है। ऐसे लोगों के बोलने से, आपको वीडियो देखने से, किसी प्रकार की कोई न्यूज देखने से कि सीआरपीएफ खराब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर आपको देखना भाई मैं कुछ भी बोल रहा हूं, मेरी बात पे आप भरोसा करेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो मैं बोल रहा हूं कि आपको बीएसएफ का, आईटीबीपी का, सीआरपीएफ का जो जवान मिल जाए, उनसे आप ये नहीं पूछना कि कौन सी अच्छी है, आप उससे ये पूछना कि आपकी रूटीन क्या होती है, आपकी जो डेली रूटीन है, आपकी जो ड्यूटी रूटीन है, आप वो बताइए। उसके बाद आप सीआरपीएफ वाले जवान से पूछेगी आपकी डेली रूटीन क्या है, क्या ड्यूटी आप करते हैं, कैसे आपका रहता है। कुछ चीज डिपेंड करती है पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। देखो, कहीं पे आपको पता है गर्म होगा, कहीं पे नरम होगा। कुछ पोस्टिंग पैलेस के अंदर आपको आराम भी मिलता है, कहीं पे तंगी भी झेलनी पड़ती है। सभी फोर्सेज के अंदर होता है, ये सिर्फ अकेले सीआरपीएफ के अंदर नहीं कि आप अकेले सीआरपीएफ के अंदर देखेंगे कि भाई इसी के अंदर तंगी है। हर फोर्स के अंदर आपका जो पोस्टिंग पैलेस होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इसके अंदर क्या होगा। क्योंकि अगर हम बात करें एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, तो एसएससी जीडी की जो बेस्ट बुक है ये आती है आपकी चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि एसएससी जीडी के पैटर्न के आधार पर इस बुक को बनाया गया है। ये आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों मोड के अंदर ये बुक आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस बुक को आप ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड में आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, और बुक के साथ साथ में आप इनके पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं।
अभी इसके संबंध में मेरे पास एसएससी सीपीओ के भी इसके संबंध में कमेंट आते हैं कि सर मेरा सीआरपीएफ में होता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर भाई आपके पास में भाई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, आपको नौकरी की जरूरत नहीं है तो आप मत ज्वाइन करिए। आप अपना कोई सिविल नौकरी देख लीजिए, कोई अपना बिजनेस करिए। लेकिन अगर आपको नौकरी की जरूरत है तो सीआरपीएफ कोई इतनी खराब फोर्स नहीं है कि आप उसके अंदर नहीं जाए, किसी प्रकार की आपको दिक्कत आएगी। और अगर आप फोर्स में जाएंगे तो फोर्स में थोड़ी बहुत तो तंगी आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आप सिविल नौकरी से कंपेयर करेंगे तो आप किसी भी फोर्स में चले जाए, तो आप सीआईएसएफ में चले जाए, एसएसएफ में चले जाए, तो आपको थोड़ी बहुत तंगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सीआरपीएफ सबसे खराब हो गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं मेरे पास मतलब जो जान पहचान में है, कॉल भी करते हैं, कमेंट भी आते रहते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मेरा एसएससी जीडी में सीआरपीएफ में होगा, मुझे ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं दोबारा ट्राई कर लूं कि अगली बार मेरा सीआईएसएफ में हो जाए। सेम एसएससी सीपीओ के अंदर भी इस प्रकार के कमेंट आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। हो सकता जो आपकी इच्छा है भी मुझे को फर्स्ट चॉइस आप एसएसएफ दे दिया, सेकंड में आप दे रहे हैं सीआईएसएफ दे रहे हैं, थर्ड में जो आपको अच्छा लगता है आप अपनी चॉइस दीजिए। अगर आपका मेरिट में नंबर पड़ता है तो बेस्ट है, नहीं तो अगर आपको सीआरपीएफ भी मिलती है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, अपनी तैयारी करें। आपको जो फोर्स मिल जाए, सभी की ड्यूटियां सेम है, सैलरी सेम है। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया 19-20 का फर्क पड़ता है, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। तो अगर कोई आपको ये बोलता है कि सीआरपीएफ की ड्यूटियां खराब है, सीआरपीएफ की खराब है, सीआरपीएफ कुछ भी खराब नहीं है, ना कोई सीआरपीएफ की ड्यूटियां खराब है, कोई फोर्स खराब नहीं होती है। खराब होता है वहां का भाई, जैसे किसी भी जगह पे आप जाओगे जहां पे आप ड्यूटियां करते हैं कि सभी जगह पे सिचुएशन सेम नहीं रहती, कहीं पे तंगी रहती है, कहीं पे आराम भी मिलता है। तो आपको 3 साल का टर्न है, बाद में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, फिर आप बढ़िया इलाके में ड्यूटी आ जाती है। अब ये भी तो है नहीं कि आपको लाइफ टाइम एक ही जगह पे रखा जाता है। और थोड़ी बहुत तंगी आपको अगर फोर्स में जाएंगे तो भाई साहब हर जगह झेलनी पड़ेगी। एसएससी जीडी से अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो आप ये ना समझे कि भाई सीआईएसएफ में चले जाएंगे तो हमको तंगी नहीं आएगी, या फिर हम आईटीबीपी में चले जाएंगे, एसएसबी में चले जाएंगे। सभी के अंदर थोड़ी बहुत कभी ना कभी एरिया वाइज थोड़ी बहुत तंगी आती है। और अगर आप फोर्स में जाने का आपका सपना है तो आपको क्या देखना है कि तंगी है कि क्या नहीं। अगर जुनून है आपके अंदर भर्ती होने का, तैयारी करने का और आपको देश सेवा करने का, तो बिल्कुल अपने अच्छे से तैयारी करिए। आपको सीआरपीएफ मिले, बीएसएफ मिले, आईटीबीपी मिले, जो फोर्स मिले ज्वाइन कर ले। सभी फोर्स अच्छी हैं, सबके अंदर बढ़िया फैसिलिटी है, सबकी बराबर लगभग सेम फैसिलिटी, सेम सैलरी, सेम प्रमोशन भी लगभग सब मिलते जुलते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, बढ़िया भर्ती होइए। हमारी जो दुआएं हैं वो आपके साथ है कि भी आप कड़ी मेहनत करेंगे, सफल जरूर होंगे। सफल होने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन इतना आसान है नहीं। कमेंट करने से ये नहीं होता कि भी सीआरपीएफ खराब होगी, लेकिन एक सीआरपीएफ की जॉब पाना भी आज के समय में इतना आसान काम नहीं है। किसी भी फोर्स की हो, सीआरपीएफ हो, आप एक ट्रेडमैन के लिए इतना कंपटीशन है। आप उस जीडी में जा रहे हैं, हर फोर्स के अंदर कंपटीशन है और हर फोर्स के अंदर दबा के कंपटीशन है। क्योंकि बच्चे, टैलेंटेड बच्चे जिनके मतलब आप मान के चलो कि अच्छे मतलब उनके 10th 12th में आप मार्क्स देखोगे तो बोले भाई एक मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का उनकी एक पहचान बनी है, वो लोग एसएससी जीडी के अंदर तैयारी करते हैं। इतना हाई कंपटीशन लेवल रहता है, तो आपको अपनी मेहनत करनी है, फोकस करना है बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर कि मुझे एसएससी जीडी भाई क्लियर करनी और मुझे इसके अंदर भर्ती होना है। अभी जैसे फॉर्म आपके अप्लाई शुरू होते हैं, बढ़िया से सोच समझ के, किसी प्रकार गलती न करके अपने फॉर्म अप्लाई करें और उसके बाद अपनी तैयारी करें रिटर्न की, फिजिकल की, और बढ़िया से तैयारी करके इसके अंदर भर्ती हो जाएं। ऐसी आज की वीडियो में बस दोस्तों यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।